देखिए भाई, एलिप्स के अंतर्गत फर्स्ट बी एक्सरसाइज हमारी चल रही थी और इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 तक हम लोग कर चुके थे। कहां तक कर चुके थे? एग्जाम्पल नंबर 9 तक। अब एग्जाम्पल नंबर 10 समझना है अपने को। 10 एग्जाम्पल जो है ये क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से इसको समझेंगे। ये कह रहा है प्रूव दैट द फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम आइदर फोकस अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्किल। ये कह रहा है दीर्घवृत्त की जो नाभि है ना, कोई दो नाभि होती हैं दीर्घवृत्त की, उन दोनों नाभियों में से किसी भी नाभि से दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा पर क्या डालो? लंब। और उस डाले गए लंब का पाद जो है वो कहां पर मौजूद है? सहायक वृत्त पर मौजूद है। ऐसा आपको सिद्ध करना है। मतलब उस डाले गए लंब के पाद का क्या निकालना है? बिंदु पथ। और वो क्या आना चाहिए? सहायक वृत्त। सहायक वृत्त बताया था मैंने आपको, ऑक्सिलरी सर्किल। सहायक वृत्त किसको कहते हैं? दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त। दीर्घ वृत्त की दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया जो वृत्त है वो क्या कहलाता है? सहायक वृत्त कहलाता है। ठीक है ना? हेमंत भाई साहब इधर देख, ठीक है, इधर उधर बाद में जहां का झुकी कर लेना। बहुत काम का सवाल है ये, 1 घंटे लगती है इस प्रश्न में, ठीक है ना? और ये क्या है, एक बार में समझ में आता नहीं है, दोबारा मैं समझाता नहीं हूं, ऐसे ही। हाँ, वीडियो में से समझो, दोबारा समझना, 3 बार समझ, 4 बार समझ वीडियो में से। वीडियो इसीलिए बनाया अपन ने, जितनी बार समझना उतनी बार समझो, है? हाँ, ठीक है ना? अब यहां पर देखो, ये हमारे पास है दीर्घवृत्त। महेंद्र माइक बंद कर ले भैया, रास्ता में कैसे? अरे महेंद्र, रास्ता में डोल रहा है का? तो घर पे भी तेरे पास हाईवे चल रहा हो यार। चल स्पेशल बनवा रहा, तू कह रहा हूं मैं आ रहा हूं घर पे तेरे पे। चल, तो ये हमारे पास में क्या है? एक दीर्घवृत्त है। क्या है ये? दीर्घवृत्त, एलिप्स है साहब। अब ये कह रहा है इस एलिप्स पर कोई स्पर्श रेखा खींचो। इसकी हमने कोई क्या खींच दी? स्पर्श रेखा। ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, ये इसकी टेंजेंट हो गई। अब ये इसकी दो दो नाभि होती है। कितनी नाभि होती है साहब? 2। एक नाभि होती है यहां पर S, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं AE, 0, और इस एक नाभि होती है यहां पर -AE, 0। अब ये कह रहा है इस नाभि से AE, 0 से इस पर क्या डालो? लंब डालो। AE, 0 से क्या डालो? लंब। ठीक है ना? मान लो इस नाभि से इस पर लंब डाल दिया अपन ने। किस पर लंब डाला? स्पर्श रेखा पर। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये कैपिटल है, ये कहलाता है लंब का पाद। क्या बोलते हैं इसको? लंब का पाद, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये जो पॉइंट है ना, ये जहां पर ये स्पर्श कर रहा है, ये P, ये कहलाता है स्पर्श बिंदु। दोनों में फर्क है साहब। ये स्पर्श बिंदु को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्पर्श बिंदु को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये नाभि से डाले गए लंब का पाद है। तो ये कैपिटल M का क्या निकालना है? बिंदु पथ। कि कैपिटल M मतलब ये स्पर्श रेखा अलग अलग होंगी। ये तो अपन ने एक स्पर्श रेखा बनाई है, स्पर्श रेखा यहां खींचे तो स्पर्श रेखा यहां भी खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा यहां भी खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं। तो हर स्पर्श रेखा पर बिंदु S से क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। तो डाले गए लंब का जो पाद है वो किस पर होना चाहिए? सहायक वृत्त पर होना चाहिए। तो हमें यह सिद्ध करना है कि इस M का क्या निकालना है? बिंदु पथ। तो M का बिंदु पथ कैसे निकालेंगे? M के जो निर्देशांक है, देखो बिंदु पथ निकालने का तरीका क्या होता है कि जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना हो उसको हम H, K मान लेते हैं। जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना हो उसको क्या मान लेते हैं? H, K। अब अपन इस H, K में एक रिलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिलेशन। अब H, K में जो संबंध आ जाएगा, तो संबंध आने के बाद H की जगह पर तो क्या लिख देंगे? X लिख देंगे, और K की जगह पर क्या लिख देंगे? Y लिख देंगे। तो इस बिंदु कैपिटल M का क्या आ जाएगा? बिंदु पथ आ जाएगा। ठीक है ना?
तो ये डायग्राम समझ में आ गया क्या सवाल कहना चाह रहा है। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले तो मान लीजिए हमको दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है। दीर्घवृत्त हमको क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये तो हो गया हमारे पास दीर्घवृत्त। अब दीर्घवृत्त की किसी स्पर्श रेखा का समीकरण, दीर्घवृत्त की किसी स्पर्श रेखा का समीकरण मान लेते हैं अपन। ये जो स्पर्श रेखा है, अब स्पर्श रेखा समीकरण मान ले तो प्रवणता रूप में मान लो कि मान लो स्पर्श रेखा की प्रवणता m है। तो क्या मानते हैं अपन स्पर्श रेखा का समीकरण, y बराबर mx प्लस माइनस, या प्लस ही ले लो, एक ही ले लेते हैं अपन, तो अभी तो एक से ही काम सिद्ध कर देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नंबर 2, अब ये जो रेखा है ना SM, इस रेखा SM का क्या निकालना है, समीकरण। अब ध्यान देना बच्चों, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता m है, तो SM की प्रवणता कितनी होगी ये बताओ। अपन ने स्पर्श रेखा की प्रवणता तो m मानी है, -1/m होगी, बिल्कुल सही है। दो रेखाएं लंबवत होती है, तो दो रेखाएं लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। तो इसकी प्रवणता अगर m है तो इसके लंबवत जो रेखा है SM, उसकी प्रवणता कितनी होगी, -1/m होगी। ठीक है ना। कोई भी दो रेखाएं आपको दे रखी है, दोनों रेखाओं में से एक की प्रवणता आपको पता है और दूसरी रेखा की प्रवणता आपको लिखनी है, तो उसको उल्टा करके उसका क्या बदल दो, चिन्ह बदल दो। उसको उल्टा करके उसका क्या बदल दो, चिन्ह बदल दो। तो इसकी रेखा की जो प्रवणता है, SM की जो प्रवणता है, वो कितनी हो जाएगी, -1/m हो जाएगी। आई बात समझ में। तो SM का समीकरण, ठीक है ना, यहां लिखें नाभि से, नाभि S AE, 0 से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब का पाद, स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब का पाद कैपिटल M H, K है, तो क्या होगा, तो SM का समीकरण, SM का समीकरण y बराबर, अब उसकी क्या लिखते हैं यहां पर, प्रवणता आती है, तो उसकी प्रवणता कितनी है, -1/m इंटू x, और प्लस यहां पर मैंने मान लिया c। क्या मान लिया, c का मान मुझे अभी पता नहीं है, तो मैंने c को c मान लिया। अब c का मान निकालेंगे, इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 3। अब c का मान निकाल लेंगे कैसे, हमें ये पता है ये जो रेखा SM है ये नाभि से गुजरती ही नहीं गुजरती है, AE, 0 से, तो नाभि S AE, 0 इस रेखा पर मौजूद है, और जब भी कोई बिंदु किसी रेखा पर मौजूद होता है या किसी वक्र पर मौजूद होता है तो वह उस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि S AE, 0 बिंदु के वो रेखा 3 पर, रेखा 3 पर क्या है, स्थित है। क्योंकि S AE, 0 कहां पर स्थित है, रेखा 3 AE, 0 पर स्थित है। अतः क्या होगा, अतः y का मान कितना लगेगा, 0, x का मान कितना लगेगा, AE, तो -AE/m प्लस c, तो c बराबर कितना हो जाएगा, AE/m। अब अतः AE का, अतः SM का समीकरण, अब SM का फुली समीकरण आ जाएगा, c का मान आ गया, इसमें लगा दो c का मान, कितना आ जाएगा SM का समीकरण, y बराबर -1/mx प्लस AE/m। अब ये m से गुणा कर दो, अटे बटे बेकार लगे तो कितना हो जाएगा, my, और ये माइनस का x, इसको इधर ले आएंगे, x प्लस my बराबर AE। आ गई बात समझ में। समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। तो ये हमने SM का समीकरण निकाल लिया और स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लिया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को, यहां तक नोट करो, जल्दी से फटाफट से नोट करो। अब देखो एक बार बातों मत लगो, कंसंट्रेशन बनाओ ताकि प्रश्न समझ में आए। सबसे पहले तो हमने क्या किया, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा, फिर इस पर नाभि से क्या डाला हमने, लंब, तो इस लंब का क्या क्या लिखा, समीकरण, लंब के पाद के निर्देशांक मान लिए और लंब का क्या लिखा, समीकरण। लंब का समीकरण कैसे लिखा, ये समझ में आया सभी को। अब ध्यान देना, इन समीकरणों को हमने लिख दिया, ये समीकरण 2 हो गई
और ये समीकरण नंबर 4 हो गया लंब का। ये एस एम का समीकरण है, एस एम का समीकरण यही तो है, समीकरण नंबर 4। इसको मैं इधर लिख लेता हूं ताकि इधर ध्यान रहे मेरे को। x प्लस एम बाई बराबर ए ई, समीकरण नंबर 4। अब मुझे तो इनसे h और k में रिलेशन लाना है। किस में रिलेशन लाना है? h और k में रिलेशन लाना है। अब h कॉमा k जो है, ये जो बिंदु कैपिटल M है h कॉमा k, ये ग्रीन वाली रेखा पर भी मौजूद है, स्पर्श रेखा पर भी, और ये ब्लू कलर वाली लाइन है इस पर भी मौजूद है कि नहीं? मतलब पॉइंट M h कॉमा k समीकरण नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगा और समीकरण 4 को भी सेटिस्फाई करेगा। करेगा नहीं करेगा? तो हम लिखेंगे बिंदु कैपिटल M, बिंदु कैपिटल M h कॉमा k रेखा 2 व 4 पर स्थित है, पर स्थित है, अतः 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। 2 को कराओ सेटिस्फाई तो k बराबर y का मान कितना लगेगा k और x का मान h, तो ये हो जाएगा एम एच प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। और इसको भी करेगा सेटिस्फाई, h प्लस एम के बराबर ए ई, समीकरण नंबर 6। बात समझ में आ गई? अब इन दोनों समीकरणों को हल करके मुझे जो m का बिंदु पथ लाना है वो लाना है सहायक वृत्त। सहायक वृत्त लाना है मतलब क्या लाना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सहायक वृत्त का समीकरण मैंने आपको ये समझाया था, सहायक वृत्त का समीकरण, ऑक्सिलरी सर्किल का समीकरण क्या समझाया था हमने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बताया था नहीं बताया था? तो ये लाना है। इसको लाने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लाना पड़ेगा, तभी तो एच की जगह पर एक्स और के की जगह वाई लिखने पर ये बिंदु बताएगा। तो पहले एच का मान निकालें, इन दोनों को हल करके के का मान निकालें और दोनों को वर्ग करके जोड़ दें, तो बराबर क्या लाना है? ए स्क्वायर। ये काम और करना है अपन को। समझ में आई बात? तो अपन इनसे एच और के का मान निकालने के लिए समीकरण 5 व 6 से, ध्यान देना, क्या लिखेंगे? समीकरण 5 व 6 से क्या होगा? समीकरण 5 व 6 से यहां से h का मान उठाओ, कितना आएगा? ए ई माइनस एम के, और इसमें लगा दो k बराबर कितना हो जाएगा? m इंटू, और h का मान कितना लगाएंगे? ए ई माइनस एम के प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है बात? अब ये जब अपने पास आ गया तो ये माइनस एम स्क्वायर के आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो, और इसको इधर ले आऊं और के क्या ले लें? कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू के बराबर में कितना रह गया? एम ए ई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो के बराबर कितना आ गया? के बराबर आ गया एम ए ई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। समीकरण नंबर कितनी हो गई? 7। के का मान आ गया। समझ में आई बात? के मान तक पहुंचो जल्दी से कि के का मान ये आ गया साहब। हाँ जी, हो गया ये। अब इसमें ध्यान दो, के का मान तो आ गया, अब अपन को किसका मान चाहिए? एच का। तो अब के मान से एच का मान कैसे निकालोगे? ये जो के का मान आया है ना, के का मान, इसको इधर लिख देता हूं अभी। के बराबर कितना आ गया हमारे पास? एम ए ई अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर कितनी है? 7। इसको यहां पे लिख दिया और इसको यहां से मिटा दिया, जगह कर ली अपन ने। ठीक है ना? अब समीकरण 7 से के का मान समीकरण 6 में लिखने पर, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 7 व 6 से। किससे देखना है? समीकरण 7 और 6 से। अब समीकरण 7 और 6 से क्या होगा साहब? h, अब m के इसको क्या लिखना है? प्लस m के, या उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस m के। तो पहले तो ए लिख दिया, ए और माइनस m के, मतलब जो k का मान है ना, इसको किससे गुणा करना है? माइनस m से। तो माइनस m से गुणा कर दो, ये माइनस तो यहां बीच में लगा दिया माइनस, तो और m से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर ए प्लस एम अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस एम स्क्वायर। यही है मामला। बात समझ में आई?
अब देखो साहब H बराबर गुणा करो AE प्लस एम स्क्वायर AE, ठीक है ना, सही है ना, M के है माइनस कैसे हटो, माइनस लगा तो दियो, ये रहो ना बीच में, बीच में लगा दियो, नीचे वाले में कहीं, इसमें कहां हटो माइनस, ये रहो ने, अभी हटाओ कहां है, अब एलसीएम जाके बटे में एक है, तो एलसीएम लेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर ए से गुणा होगा ना, ए एकम ए और ए को एम स्क्वायर से गुणा करा तो प्लस एम स्क्वायर ए, और माइनस में ये पूरा का पूरा आएगा, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, एम स्क्वायर ए और माइनस एम रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये एम स्क्वायर ए से एम स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। अब ध्यान दो, तो H बराबर कितना आ गया, H बराबर आ गया ए माइनस एम अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस एम स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 8। ये H का मान आ गया, ये K का मान आ गया। अब दोनों को वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है और बराबर ए स्क्वायर लाना है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लाना है। तो पहले यहां तक नोट कर लो, फिर जोड़ेंगे इनको अपन, ठीक है। आने पड़ेंगे, आएंगे कैसे नहीं, लेके आएंगे, जबरदस्ती नहीं आएंगे जब भी, तो फटाफट से छाप दो बस, फिर लेकर के आते हैं अपन। देखिए इधर, अब ये अपने पास आ गए, अब अपन को क्या करना है वो देखो, हमको अब H और K में रिलेशन लाना है, और रिलेशन आना चाहिए सहायक व्रत, मतलब H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आना चाहिए। तो समीकरण 7 को और 8 को वर्ग करके जोड़ने पर, ये समीकरण 7 है और ये समीकरण 8 है, तो लिखेंगे 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो इधर तो हो जाएगा हमारा H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इस पूरे का वर्ग खोलेंगे, देखो यहां लिख दिया मैंने AE माइनस एम अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका वर्ग हो गया, प्लस इसका वर्ग क्या हो जाएगा, एम ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करना है, ये तो मिटा दो, लिख लिया ये तो अपन ने, इनको तो अपन ने हटा दिया यहां से। अब देखो जी, इनको जब अपन जोड़ते हैं वर्ग करके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दोनों में एलसीएम तो ये आ ही जाएगा, इसका वर्ग खोलेंगे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग आ जाएगा ऊपर, इसमें ए ई का वर्ग कितना आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, फिर इसका वर्ग खोलेंगे तो एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं दोनों के गुणा का दोगुना नहीं लिख रहा हूं, अब बाद में लिख देंगे, पहले इधर देखते हैं। इसमें इसका वर्ग आएगा प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों के गुणा का दोगुना और इन दोनों के गुणा का दोगुना कट जाएगा, तो ये उसको लिखने से फायदा ही नहीं है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं पहले ही। और बटे में ये एलसीएम कितना आ गया, 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो इसको और हल करते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर, इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और इन दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचेगा, यहां से 1 और यहां से एम स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में 1 प्लस एम स्क्वायर का, अब ये जो 1 प्लस एम स्क्वायर है ये कॉमन आ जाएगा और एक पावर कट जाएगी, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर क्या बचेगा ऊपर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर का मान लगा दिया मैंने, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और बटे में एक पावर रह गई ये 1 प्लस एम स्क्वायर की। ये बी स्क्वायर का सूत्र बताया था मैंने आपको, कल भी बताया था कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये अपन हटा दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे
इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा, और ये प्लस का है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यहां क्या बचा ए स्क्वायर, और यहां क्या बचा ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में क्या रह गया 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कट गया, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही तो लाना था अपन को। तो और यहां पे आप क्या ले लेंगे, बिंदु पथ लेने पर क्या लिख देंगे, बिंदु पथ लेने पर। तो बिंदु पथ लेने पर क्या लिखेंगे, h की जगह पर x और k की जगह पर y, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जो कि सहायक वृत्त का समीकरण है। और यही हमें सिद्ध करना था कि नाभि से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब का पाद कहां पर मौजूद है, सहायक वृत्त पर मौजूद है। ये चीज जो है अपन को लानी थी। ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट बी जो है कंप्लीट हो गई साहब।